नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, ऐसे में जब इंडिया भी जो है काफ़ी इनोवेटिव ई पासपोर्ट जो कि चिप वाले पासपोर्ट पे काम करना शुरू कर चुका है, बहुत सारे नए लोगों को अलग अलग सिटीज़ में अब चिप वाले पासपोर्ट, ई पासपोर्ट इशू किए जा रहे हैं। इसमें ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट इशूड है, जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट उनका बना हुआ है, जो कि नॉर्मल कैटेगरी का पासपोर्ट है जिसके ऊपर कोई भी चिप नहीं लगा हुआ है, या फिर वैसे लोग जो कि अब कुछ दिनों में अपना पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके मन में जो है ई पासपोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल है। बेसिकली उनके मन में ई पासपोर्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स है कि बेसिकली आखिर ये ई पासपोर्ट है क्या, और आखिर इसमें और मेरा जो नॉर्मल पासपोर्ट जिसमें कोई चिप नहीं है उसमें क्या अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फ्यूचर अब मैं अपने नॉर्मल पासपोर्ट से बाहर ट्रैवल करता हूं तो मुझे कुछ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मुझे कुछ प्रॉब्लम का जो है सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। क्या मेरा पासपोर्ट जो कि मैंने अभी हाल में ही बनवाया है, क्या उसको फिर से चिप वाले पासपोर्ट में अपग्रेड करवाना होगा। तो तमाम ऐसे बहुत सारे शंकाएं हैं दोस्तों लोगों के मन में। और बताओ, मेरा जो खुद का पासपोर्ट है वो भी नॉर्मल पासपोर्ट ही है जैसे कि आप लोगों के पास है, क्योंकि उस पर भी चिप नहीं लगा हुआ है। ये जो चिप वाला पासपोर्ट है, जो ई पासपोर्ट है, ये अब 2023 में रोल आउट होना शुरू कर चुका है। मतलब कि आज तारीख हो चुका है 4, तो इन 4 दिनों में जिनके भी नए पासपोर्ट इशू हुए होंगे उन सभी का ई पासपोर्ट होगा। उससे पहले मतलब कि 31 दिसंबर 2022 तक जिनका पासपोर्ट बना है उन सभी का नॉर्मल पासपोर्ट ही है। ऐसे में जो है 10 साल की वैलिडिटी आती है पासपोर्ट के अंदर। तो आपके मन में ये सवाल जो है जाहिर सी बात है आनी चाहिए कि यार अब 10 साल क्या मुझे बिना चिप वाले पासपोर्ट के ही चलाना होगा। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में ना बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, टोटल समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका भी जो कन्फ्यूज़न है, आपके अंदर मन में जो डाउट है, जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे ऑफकोर्स, ये पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल जो है रिलैक्स हो जाएंगे कि अब आपको क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप लेना है अपने पासपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली कि ई पासपोर्ट का चक्कर क्या है। लोगों के मन में सबसे अधिक डाउट ये है कि ई पासपोर्ट, ये पासपोर्ट, वो पासपोर्ट। ऐसा नहीं है। ई पासपोर्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। नॉर्मली क्या है, अभी तक हमारा जो भी पासपोर्ट है वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पासपोर्ट है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसा कुछ नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, इधर बैटरी हो, चिप हो, वायर हो, ये ऐसा कुछ आता है तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है ना। अब हमारा जैसे मोबाइल है तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, स्पीकर है, माइक है, बैटरी है, इसके अंदर सिम वगैरह लगती है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों अब क्या है, जो पासपोर्ट जो अब नया आ रहा है उसके ऊपर फ्रंट पेज पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अमेरिका का, यूएसए का जो है पासपोर्ट है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में एक चिप जैसा कुछ लगा हुआ है। तो बाकायदा ये जो चिप होता है ना, एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसीलिए इसको ई पासपोर्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट कहा जा रहा है। अब इंडिया में जिन लोगों को नए पासपोर्ट दिए जा रहे हैं उनके कवर पे भी ऊपर में ऐसा चिप लगा हुआ है, तब वो हुआ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अब आखिर ये चिप है क्या, इसके अंदर क्या कोई गाना वाना बजेगा, कुछ वीडियो वगैरह है, आखिर इस चिप का यूज़ क्या है। तो देखो गाइज, क्या होता है ना कि हमारा पासपोर्ट बेसिकली है क्या, हमारा पासपोर्ट जो है एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं और हमारा नाम ये है, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारा पूरा एड्रेस ये है, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है। तो क्या है ना कि ये सभी चीज़ें पासपोर्ट के अंदर प्रिंटेड है, और आपकी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए जो है एयरपोर्ट पे पासपोर्ट को खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको स्कैन करना पड़ता है अपने सिस्टम में एंट्री करने के लिए। जब आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो अगर उनको पता तो चलना चाहिए कि ये जो महाशय इंडिया से हमारे देश में आए हैं, इनका क्या नाम है, कहाँ पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका इंडिया में एड्रेस क्या है। तो वो आपके पूरे इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में वो कलेक्ट करते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि हमारे देश में कौन कौन आया, ताकि अगली बार जब वापस जाएंगे तो वो मैच कर पाएंगे कि हाँ ये बंदा हमारे इंडिया आया था, इंडिया से आया था, एंट्री हुआ था इसका, और एग्जिट हम स्टाम्प दे रहे हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, जब हमारा पासपोर्ट पे चिप नहीं था तो हमारे पासपोर्ट को ना स्कैन किया जाता था, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता था, स्कैन करो, आगे का पीछे का समय लगा। अब क्या है, जो वो चिप है, जैसे कि हमारा सिम कार्ड होता है,
तो सिम कार्ड का अब सब देखने में तो सिम कार्ड बिल्कुल एक जैसा ही होता है, लेकिन सबके नंबर अलग अलग हैं, क्योंकि उस चिप के अंदर आपने जो आधार कार्ड दिया था सिम लेते समय उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। तो ठीक उसी तरीके से वो अब जो भी नए ई पासपोर्ट आ रहे हैं तो वो जो चिप लगा हुआ है ना कवर के ऊपर, उसके अंदर आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली उसके अंदर स्टोर है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा एड्रेस, यहाँ तक कि आपका फोटो भी वहाँ पे डिजिटली उस चिप के अंदर स्टोर है। अब क्या है, अगर आप इस चिप को लेकर आप जब विदेश जाएंगे चिप वाले पासपोर्ट को, तो वहाँ का जो पासपोर्ट, वहाँ का जो एयरपोर्ट का जो कह सकते हैं एम्प्लॉय होगा, ऑफिसर होगा, उसको आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो है आपके पासपोर्ट को खोलकर उनको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली क्या होगा कि वो आपके पासपोर्ट को अपने मशीन पे टच करेंगे और जो आपका चिप होगा उससे डेटा ट्रांसफ़र होकर उनके सिस्टम में चला जाएगा विद इन सेकेंड। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते होंगे, आप देखते होंगे बस अपना केवल मेट्रो कार्ड सटाते हैं, गेट खुल जाता है। तो ये कैसे होता है, वो कार्ड के अंदर चिप लगा होता है जिसके अंदर आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है वो पता चल जाता है। अगर बैलेंस रहता है तो गेट खुल जाता है, बैलेंस नहीं रहता है तो गेट नहीं खुलता है, आपको रिचार्ज करवाना होता है। तो ठीक उसी तरीके से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है इस चिप वाले पासपोर्ट के अंदर मेंशन रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा वहाँ पे समय नहीं लगेगा। पासपोर्ट में अंतर कुछ नहीं हुआ, जो आपका पुराना पासपोर्ट था उसमें भी सेम जानकारी है, जो नया पासपोर्ट है उसमें भी सेम जानकारी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी ये हो गया कि ई चिप के ऊपर जो ई चिप वाला पासपोर्ट है उसमें दो जगह आपकी इंफॉर्मेशन है, अंदर भी बाहर भी, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करना आसान होगा। लेकिन जैसे हमारा और आपका पासपोर्ट पुराना वाला पासपोर्ट है तो उसमें केवल एक ही जगह अंदर में इंफॉर्मेशन है। तो इससे ये नहीं हुआ कि हमारा जो पासपोर्ट है अब ये वैलिड नहीं हुआ, अब ये फेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसकी वैलिडिटी है ना, जैसे खुद का मेरा जो पासपोर्ट है उसका जो है अक्टूबर 2028 तक वो वैलिड है। 2018 में मेरा बना था, 10 साल की वैलिडिटी होती है, तो 2028 तक मैं उसको बेरोक टोक बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकता हूँ। अब ये उनकी अपनी मेहनत है कि उसको खोलेंगे, स्कैन करेंगे, डेटा अंदर लेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मुश्किल से आधा घंटा 5 मिनट जैसा वहाँ पे भीड़ है। वही जो मेरे पीछे होगा चिप वाला पासपोर्ट वाला, वो बस अपना पासपोर्ट सटाएगा, वो आगे चला जाएगा। इसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। और ना ही आपका पुराना पासपोर्ट जो है इनवैलिड होगा, ना ही आपका पुराना पासपोर्ट किसी तरह की उसमें कुछ कमी होगी। तो ये डाउट अपने मन से आप बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दो कि यार आपका जो पुराना पासपोर्ट था वो काम नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो इस बात का बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला कि अब जो है आपको अपग्रेड करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में आप भाग दौड़ करोगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फ़ी दोगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, इसका कोई वजह नहीं बनता है। अगर आपका पुराने पासपोर्ट का एक्सपायर हो गया है या फिर नज़दीकी एक्सपायरी है, मतलब कि 1 साल 1.5 साल बचा हुआ है, तो आप करवा लो। इससे थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा कि अब तो नज़दीकी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि आपका एक अच्छा खासा वैलिडिटी बचा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने पासपोर्ट को अपग्रेड करवाएं। सो गाइज, ये था पूरा राम कहानी, ये था पूरा सॉल्यूशन कन्फ्यूज़न का ई पासपोर्ट को लेकर। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से ना आपका पूरा पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि ये ई पासपोर्ट का फंडा क्या है और आपको कब कैसे जो है अपने पासपोर्ट को हैंडल करना है। अगर आपका वैलिडिटी बचा हुआ है तो आप उसको बिल्कुल भी रिन्यू मत करवाओ, कम बचा हुआ है तो रिन्यू करवाओ, साथ ही साथ जो ई पासपोर्ट है उसके मज़े लो। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और आप चाहते हैं कि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें। और मेरे पास जब भी कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद।